बिहार के वार्ड सदस्य एक बार फिर से आक्रोशित हो गए और धरना प्रदर्शन करने की प्लानिंग और डेट भी सेट कर ली है। इधर वार्ड सदस्य पदों के लिए जो सीट आरक्षित पहले था उसमें अब संशोधन हो गया है। पंचायत चुनाव में वार्ड के सभी आरक्षित पदों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 2025 के बाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2026 में होने वाला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुखिया, सरपंच, जिला परिषद के साथ वार्ड सदस्यों के भी आरक्षण सीट में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, कर दिया गया है और जिले में इसका संशोधन कार्य शुरू भी है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। देखिए, वार्ड सदस्य अब काफी आक्रोशित है। अब उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया है कि सरकार को वार्ड सदस्यों के पद को ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार कभी भी अब जो है वार्ड सदस्यों के लिए ना तो कोई योजना ला रही है और ना ही कोई कार्य दे पा रही है। वार्ड सदस्य खुद को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से बिहार विधानसभा में जवाब निकल कर आया कि नहीं तो पद समाप्त किया जा रहा है, नहीं किया जाएगा। कार्य भी दिए गए हैं और वह कार्य समाप्त होने के कारण फिर बाद में जो योजना आएगी तो उन्हें कार्य दिया जाएगा। यानी माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव के बाद जब नए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गठित होंगे, पंचायत चुनाव होंगे और जो जीत के प्रत्याशी आएंगे उसमें वार्ड सदस्यों को काम दिया जाएगा। यही संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि अब विभिन्न पंचायतों, बिहार के विभिन्न पंचायतों में वार्ड हैं उसमें आरक्षण में काफी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। हालांकि यह वार्ड सदस्यों का ही नहीं बल्कि विभिन्न पदों में भी आरक्षण का बदलाव किया गया है। देखिए, पूरी खबर को बताने से पहले आपसे आग्रह है तमाम पंचायत प्रतिनिधियों से, खासकर वार्ड सदस्य, मुखिया जी, सरपंच साहब से, पंच साहब से कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात और, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि यह हमें महसूस होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हमारे व्यूअर्स कहां कहां से हमारे वीडियो को देखते हैं, ताकि आपके जिला, आपके प्रखंड, आपके पंचायत, आपके वार्ड तक समस्या को जान सके, आवाज उठा सके। देखिए, नली और गली पहले भी बनता था, बीच में भी बनाने का कार्य मिला और आज भी मिला है, लेकिन बात यहां पर आकर अटकती है, भटकती है कि वार्ड में नली और गली तो बन रहे हैं लेकिन डायरेक्ट मुखिया जी बनवा दे रहे हैं, डायरेक्ट कोई और प्रतिनिधि बना रहे हैं और उसमें वार्ड सदस्य की कोई भूमिका नहीं है, वह नगण्यता के सिर्फ मात्र है। तो इस तरह से वार्ड सदस्य काफी नाराज है। वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी ने बड़ा आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि वह हमेशा आंदोलनरत रहते भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि पूरे वार्ड सदस्य उन्हें साथ नहीं दे पाते हैं, जिससे वह बेचारे बनकर रह जाते हैं। हालांकि एक बार फिर से उन्होंने बिगुल फूका, उनके जज्बे को तमाम लोग सलाम करते हैं, हमेशा वह संघर्ष करते आए। खैर, वार्ड सदस्य की समस्या तो है। जब वार्ड सदस्यों को काफी योजना दी गई, नल जल योजना जैसे, तो लोगों में एक उफान पैदा हुआ और जो बीते बार चुनाव जो हुआ उसमें वार्ड सदस्य पद को पाने के लिए दर्जनों की लाइन लग गई, प्रत्याशियों की संख्या बढ़ गई और लगता है इस बार जिस प्रकार से वार्ड सदस्यों की दुर्दशा बनाई गई है तो इसमें शायद जिस प्रकार से पंच में लड़ने के लिए कोई नहीं मिलता है तो वार्ड में भी यह स्थिति हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर से सरकार दावा करने लगी है कि वार्ड सदस्य के हक और अधिकार जरूर मिलेगा, काम भी मिला है, आगे भी मिलेगा। यह सदन में बातें निकल कर आई है। लेकिन बात करेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है,
काफी टेंशन बढ़ेगी पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों को। अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित पदों में यानी वार्ड सदस्य के जो पद होंगे उसमें भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जनगणना के आधार पर नए सिरे से लाभ देने की तैयारी है, कहीं कहीं तैयारी जोरों पर है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद सन यानी अगले वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना बिल्कुल तय है, जिसमें वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंच सभी का चुनाव होता रहा है और इस बार भी होगा। पेचिंदा ज्यादा लगता है वार्ड सदस्यों के लिए कि फिर क्या होगा, लेकिन जिस प्रकार से मुखिया के आरक्षण में बदलाव हो रहा है तो वार्ड सदस्यों के आरक्षण सीटों में भी बदलाव होगा। आगामी पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित कोटि के पदों में चक्र में बदलाव होगा, यानी कि वार्ड सदस्यों के भी आरक्षण जो पद हैं उसमें चक्रन के तहत बदलाव वहां भी होगा। पिछले 2 चुनावों में जिन पदों पर जिस कोटि के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ दिया गया था, अब यहां पर आरक्षण का चक्र बिल्कुल बदल जाएगा। जिस वार्ड में था वहां भी आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला को अधिकतम 50% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। तो इस बार भी वार्डों में इसका लाभ दिया जाएगा। जिस प्रकार से अगर किसी पंचायत में 20 वार्ड हैं तो वहां पर 50% महिला को आरक्षण मिलना तय है। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में तीसरी बार कह सकते हैं कि तीसरी बार आरक्षण के चक्र में बदलाव होगा। पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान है कि लगातार 2 आम चुनाव के बाद आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। वर्ष 2006 में पहली बार सभी पदों का आरक्षण किया गया था, जिसके तहत इसमें 2011 में आम चुनाव में भी समाप्त हो गया और वर्ष 2016 और वर्ष 2021 का पंचायत आम चुनाव में एक पद पर लगातार 2 बार जिस कोटि के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित किया गया था, तो अब वार्डों में भी इसका बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। हम बता रहे हैं कि चाहे मुखिया जी हो, सरपंच साहब हो, लेकिन अगर सबसे ज्यादा दिक्कत कहीं होता है तो वार्ड के चुनाव लड़ने में एक एक व्यक्ति से अपना मत लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है, काफी दिक्कतें होती है। तो इस बार जनगणना के आधार पर नए सिरे से इसका लाभ ही देने की बात है। वर्ष 2026 में पंचायत आम चुनाव वह चक्र बदल जाएगा जहां जिस कोटि के प्रत्याशियों के कह सकते हैं कि जिस कोटि के प्रत्याशी हैं उनके लिए 2021 में पद आरक्षित थे उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ वार्ड सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए मिलेगा, यानी वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए मिलेगा। त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। अगर किसी निर्वाचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी 25% है तो वहां उस कोटि के पदों का आरक्षण भी 25% होगा। तो वार्ड में भी यह बड़ा बदलाव होगा, लेकिन यह निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव होगा। लेकिन जो हक और अधिकार के लिए वार्ड सदस्य हमेशा नाराज रहते रहे तो निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वार्ड सदस्यों के लिए कुछ होगा। और उससे पहले देखिए बहुत जल्द आपके संगठन ऐलान कर चुकी है पटना में धरना प्रदर्शन को लेकर, तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। सरकार तक मैसेज पहुंचेगी और आपको वह लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। तो निश्चित तौर पर अगर आप वार्ड सदस्य हैं या 2026 में वार्ड सदस्य पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कमेंट में बताइए कि आप कहां से हैं और वीडियो में बने रहिए। हमेशा जो हमारे चैनल पर वीडियो दिखाए जाते हैं उससे बने रहिए ताकि आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच के तहत मिलता रहे। क्या कुछ आ रही योजना आपको जानकारी रहेगा तो लोगों तक बातें रखिएगा, पदाधिकारी से बात कीजिएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पंचायत से जुड़ी, अपने वार्ड से जुड़ी तमाम खबरों से आप अपडेट रहें, तमाम जानकारियां आपको मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने पूरे परिवार में जितने भी मोबाइल्स हैं सभी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ सके और आपके लिए हर अपडेट को सबसे पहले सबसे आगे लाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।